हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 12th का एक चैप्टर जो है दैट इज एटम्स, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जो इस बार आपको बोर्ड के एग्जाम में जो है वो 101% इस बार आपको आने वाला है, वो मैं आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको अभी बताऊंगा। सो एटम्स चैप्टर में बेटा सबसे पहले अपने पास 3 एटॉमिक मॉडल हैं। 3 एटॉमिक मॉडल, ये आप बहुत अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद आपके पास सेकंड मॉडल है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एंड द थर्ड वन इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो ये 3 मॉडल आपके जो है वो सिलेबस में है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल की अगर बेटा हम बात करें तो इसमें क्या है कि एक एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज सफियर। एक एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज सफियर है, और जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब होता है कहीं कहीं बीच में वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फंसे हुए हैं, राइट। जस्ट लाइक अ सीड्स इन पंपकिन, सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, दैट इज दी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। दूसरा मॉडल है आपके पास रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज नॉट ओवर द होल सफियर, इट इज नॉट ओवर द होल एटम, बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो इससे आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है, वो किसने डिस्कवर किया? वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, तो वो किसने डिस्कवर किया? थॉमसन ने डिस्कवर किया। क्लियर है बच्चों? इसके बाद रदरफोर्ड ने और क्या बातें कही अपने एटॉमिक मॉडल में कि द होल एटम इज न्यूट्रल। पहली बात, द होल एटम इज न्यूट्रल, एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे है? एट द सेंटर, एट द सेंटर, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इम्बेडेड नहीं है। वो इम्बेडेड मतलब कहीं कहीं फंसे हुए नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दैट पॉजिटिव सेंटर। दैट इज दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और बेसिकली ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट इज अ वेल फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें 2 साइंटिस्ट थे, मतलब जो इसके रदरफोर्ड के 2 को एसोसिएट्स थे, जिनका नाम था गीगर एंड मार्सडन। तो गीगर और मार्सडन 2 साइंटिस्ट ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए, जिस जो ऑब्जर्वेशन आई, उससे उन्होंने फिर फर्दर जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया, उसके पोस्टुलेट्स दिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने क्या कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहली बात न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उन फिक्स्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एंड जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो वहां पे एनर्जी रेडिएट होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांजिट कर रहा है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अगर वो लोअर लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जंप करेगा तो वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन 2 एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम्स। ओके, तो यहाँ पे तीनों मॉडल के बाद अपने पास कुछ कैलकुलेशंस हैं जो बोहर एटॉमिक मॉडल में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, और कितनी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल कितनी एनर्जी है वो हम इसमें फाइंड करेंगे।